हेलो एवरीवन, डिस्कशन विद मनोज में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी जो क्लास है वो है वोकैब की और ये पहली क्लास है। तो आपके सामने मैं जितनी भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें रखने की कोशिश करूंगा जो आपके तरह तरह के बैंक एग्जाम, एसएससी एग्जाम्स और सीडीएस में आते हैं। तो वो मैंने उठाए हुए हैं अपने एक्सपीरियंस से। तो इनके ये जो वोकैब आपको दिख रहे हैं इनको मैं समझाने के साथ साथ उनके सेंटेंस में भी कि वो कैसे रखे जाएंगे और आपको उन्हें अगर बोलचाल में भी इस्तेमाल करना तो आप कैसे करेंगे ये अपन देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप एक वर्ड देख रहे हो डेवास्टेटेड, है ना। डेवास्टेटेड इसे पढ़ते हैं और एक आप पढ़ रहे हो ऑनस्लॉट। अब हो सकता है आपने इन्हें सुना हो और हो सकता है आपने इनकी मीनिंग कभी ना सुनी हो। डेवास्टेटेड का मतलब क्या होता है? डेवास्टेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, है ना। डिस्ट्रॉय हिंदी में कहने का मतलब तबाह, है ना, तबाह कर देना। और ऑनस्लॉट क्या होता है? ऑनस्लॉट का मतलब होता है साहब हमले। आप इंग्लिश में एक और वर्ड जानते हो इसके लिए और वो होता है अटैक। ठीक है, तो अगर आपको ये पता चल जाए कि डेवास्टेटेड का मतलब तबाह होता है और ऑनस्लॉट का मतलब हमले होता है, तो क्या आप इस सेंटेंस में जरा देख सकते हो? मैंने यूज किए दोनों शब्द, एक डेवास्टेटेड भी लिख के रखा है और एक ऑनस्लॉट भी लिख के रखा है। तो डेवास्टेटेड, अब जरा पढ़ो इसे। डेवास्टेटेड का मतलब क्या है साहब? मैंने अभी बताया तबाह, है ना। और ऑनस्लॉट का मतलब मैंने क्या बताया अभी आपको? हमले। ठीक है, अब आप क्या इसकी मीनिंग समझ चुके हैं? डेवास्टेटेड बाय दिस ऑनस्लॉट ऑफ कोविड-19, यानी कि तबाह हो गए किसके हमले से साहब? कोविड-19 के। क्लियर है ये बात? अभी अगर मैं आपसे डायरेक्ट ये वोकैब रख दूं तो दिक्कत आती है, इसीलिए आपने इन्हें देखा, मैंने दो मीनिंग बताया और आपको सेंटेंस दिया। अगर आप ये सेंटेंस डायरेक्ट पढ़ते तो दिक्कत आती है, लेकिन अब आपको ये चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, अब आ जाइए इस तरह से नीचे वाले में, है ना। अब देखिए ये पजेस है। पजेस का मतलब क्या होता है? अधिकार रखना। इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन यू ओन समथिंग, है ना। व्हेन यू ओन समथिंग, आपको किसी चीज पे अधिकार होना, हिंदी में अधिकार, है ना, अधिकार होना कहते हैं इसे पजेस को। और रिजॉल्व क्या होता है साहब? रिजॉल्व को कहा जाता है संकल्प, है ना। संकल्प ले लेना, जैसे कि राम जी संकल्प ले लिया था एक बार, प्रतिज्ञा, है ना, बीच में प्रतिज्ञा। तो ये सब के सब ये रिजॉल्व होती है, सब, है ना, संकल्प होती है ये। इसे रिजॉल्व, संकल्प, रिजॉल्व को संकल्प कहते हैं हिंदी में। फर्म क्या होता है? फर्म हालांकि कंपनी भी होती है, लेकिन फर्म का एक सबसे बेहतरीन मतलब होता है हार्ड, है ना। हार्ड मतलब समझ रहे हो ना, कठोर, है ना, कठोर, कठोर, हार्ड, कठोर। तो फिर से देख लो यहाँ पे, पजेस का मतलब अधिकार दिखाना होता है, ये रिजॉल्व का मतलब संकल्प, है ना, यानी कि कसम खा लेने वाली बात, और आप निश्चय कह सकते हो। और फर्म का मतलब होता है हार्ड और कठोर। अब किसी को ये फिर से तीन शब्द पता हुए हैं और फिर से मैंने नीचे एक लाइन लिख दी भैया, द ग्लोबल कम्युनिटी नीडेड लीडरशिप। जो ग्लोबल कम्युनिटी है यानी कि विश्व जो समुदाय है पूरा अपना, उन्हें क्या जरूरत है अभी? लीडरशिप की, नेतृत्व की। दैट पजेस, पजेस का मतलब क्या होता है भैया? अभी बताया मैंने, अधिकार दिखाना। ठीक है, पजेस, उसमें अधिकार, ये चीज होनी चाहिए। अफर्म यानी कि कठोर, यानी कि दृढ़, है ना। अभी तुम हिंदी अपने हिसाब से लिख लेना, मैं सिर्फ बता रहा हूं, दृढ़ सुन तो रहे ही हो, लिख तो लोगे ही, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो फर्म का मतलब कठोर और रिजर्व का मतलब क्या होता है? संकल्प। तो आपको दिख रहा है कि एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जिसकी जो ओन करती हो, यानी अपने पास रखती हो, है ना। पजेस का मतलब ओन समथिंग, कुछ रखना अपने पास, जो ये रखती हो। एक ऐसी लीडरशिप एक कठोर संकल्प रखती हो, किस बात के लिए? कि वो फेस कर सकती है चैलेंज को सामने जो आ रहा है। जैसे कि अभी चैलेंज चल रहा है कोविड-19 का, समझ गया ना। तो इसके लिए अभी तो हम देख रहे हैं मोदी जी को जो ग्लोबल लीडर की तरह निकल करके आ रहे हैं। समझ पाए आप मैंने क्या समझाने की कोशिश की? तो फिर से रिपीट कर लो भाई। एक है डेवास्टेटेड, डेवास्टेटेड, डी फॉर डेवास्टेटेड, डी फॉर डिस्ट्रॉय यानी तबाह होना। ऑनस्लॉट का मतलब क्या होता है? हमले। पजेस का मतलब कोई चीज रखना, अधिकार रखना। रिजॉल्व का मतलब क्या है? संकल्प यानी कि शपथ। फर्म का मतलब क्या है? हार्ड। क्लियर हो गया? अब आपको ये कभी नहीं भूलेंगे। चलिए देख लेते हैं कुछ और शब्द। दोस्तों अगले तीन शब्द हैं अपने पास, एक है क्रंच, एक है कंपेल्ड और एक है साहब कंट्राइव्ड। क्रंच का मतलब क्या होता है? क्रंच का मतलब होता है डिफिकल्टी, है ना, इसे डिफिकल्टी कहते हैं, डिफिकल्टी। अब देखिए क्रंच भी दो तरीके के होते हैं। एक आपने सुना होगा कि एक को कहते हैं टमी क्रंच, है ना, मैं दोनों लिख कर ही समझा देता हूं। एक टमी क्रंच होता है और एक होता है आपका क्रेडिट क्रंच। अब आप बोलेंगे सर क्रंच का मतलब तो ठीक था, डिफिकल्टी होता है ना, कठिन डिफिकल्टी हो गया, लेकिन टमी क्रंच, अगर क्रंच के आगे टमी लग जाए और उसके आगे क्रेडिट लग जाए तब इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है? और यही वजह है कि आज के न्यूज़पेपर आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। अब देखिए जो टमी क्रंच होता है, टमी मतलब ये पेट जो अब निकलने को बाहर है ना, भले लॉकडाउन लगा लेकिन तुम्हारा पेट बिल्कुल फट के बाहर निकल रहा होगा, वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टमी भी तुमको पढ़ाई हुई है। तो ये रहा टमी,
ये ओके हो गया। अब ये जो टमी है ये पेट है। अब भाई पेट को क्रंच यानी कि डिफिकल्ट में डालना, यानी कि उसे अंदर लेना, समझ रहे ना, उसे डिफिकल्टी तब होती है जब वो अंदर जाता है, परेशानी उसे तब नहीं जब वो बाहर जाता है। बाहर जाना तो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, लॉकडाउन का पालन वो नहीं करना चाहता, लेकिन आप फिर भी करवा रहे हो उसे। खैर, तो टमी क्रंच का मतलब क्या हुआ कि आप डिफिकल्टी में डाल रहे हो, इसका मतलब होता है, इसे कहते हैं स्टमक की एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज। अभी मेरे पास जगह नहीं तो मैं लोट के यहां पे तुम्हें ऐसे से करके दिखाता, है ना। तो वो जो आप एब्स बनाते हो उसे कहते हैं स्टमक एक्सरसाइज, और दूसरी भाषा में आज की टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं उसे, टमी की क्रंचेस, है ना, टमी क्रंच। हालांकि क्रंच तो आप बोलते रहते थे भाई। अब बात आती है क्रेडिट क्रंच क्या होता है भाई। क्रेडिट क्रंच मतलब, क्रेडिट मतलब पैसा, पैसे को डिफिकल्टी में डालना। अगर पैसे को डिफिकल्टी में डाल रहे हो इसका मतलब क्या है, अगर पैसा डिफिकल्ट हो गया है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब पैसे का अभाव। तो क्रेडिट क्रंच मतलब अगर क्रेडिट में डिफिकल्टी जोड़ दी जाए तो पैसे का अभाव हो जाता है, जैसे कि अभी के सिनारियो में है जब से कोविड-19 चल रहा है ना। तो इसे क्या कहते हैं भैया, इसे कहते हैं पैसों का अभाव, पैसों का अभाव। ठीक है, तो आपको मैंने 2-3 शब्द समझा दिए, इससे ही जुड़े। एक क्रंच का मतलब डिफिकल्टी। अब आप चाहे क्रंच के आगे टमी लगा दें, चाहे क्रंच के आगे क्रेडिट लगा दें, डिफिकल्टी तो उसका मीनिंग हमेशा ही रहेगा। टमी में रह गया तो उसे एक्सरसाइज कह देते हैं, एब्स मारना, और अगर क्रेडिट में लगा दी तो उसे कहते हैं पैसों का अभाव, पैसे नहीं है, है ना। इसलिए तो आरबीआई ने पॉलिसी निकाली है कि लो भाई अब बैंकों को पैसा लिक्विड कर दिया है ना, दो पैसा, खूब पैसा दो उनको, तो अब वही चल रहा, तो पैसों का अभाव हो गया था। अब आपके पास एक सेंटेंस भी है, कोरोना वायरस। ये मत सोचना कि मैं सिर्फ कोरोना पे सेंटेंस बना रहा हूं, मैं चाहता हूं कि अगर कोई अनपढ़ अभी भी रह गया जिसे नहीं पता वो सुन ले, है ना, अच्छे समझ ले। तो इसलिए तुम सुनते जाओ, तुम्हें लेना देना सिर्फ इस सेंटेंस, इनकी मीनिंग से, है ना। तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, समझ गए। हाँ सुनो, तो द कोरोना वायरस लॉकडाउन हैज लेड टू अ क्रेडिट क्रंच। कोरोना वायरस लॉकडाउन, कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन है, हैज लेड टू अ क्रेडिट क्रंच, उसने क्या कर दिया है, पैसों का अभाव कर दिया है मार्केट में, है ना। तो फॉर किसके लिए, फॉर इंडियाज बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम के लिए कोरोना वायरस के लॉकडाउन ने क्रेडिट क्रंच कर दिया है। ये क्लियर हो गया। अब देखो जरा, अगर आपको क्रेडिट क्रंच नहीं पता होता तो तुम अनाड़ी की तरह कुछ भी बोलते रहते हैं यहाँ पे आकर के। भाई अगला मैंने आपसे कहा कंपेल्ड, है ना, तो मैं मारकर दूसरा ले लूं, भैया ये चल ही नहीं रहा है। भाई अगला है कंपेल्ड। कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर, जैसा मैंने पहले ही कहा आपसे, है ना, मजबूर, यानी कि इसे इंग्लिश में कहना चाहो तो टू फोर्स, किसी को मजबूर करना, टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, किसी को मजबूर करना कुछ करने के लिए, तो उसे कंपेल्ड कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पे देख लो, कोरोना, अगेन कोरोना, परेशान मत तुम, ये है कोरोना, तुम परेशान नहीं होना। कोरोना हैज कंपेल्ड अस टू टर्न द स्पॉटलाइट इनवर्ड्स, है ना। ये देखो कंपेल्ड यानी कोरोना ने हमें मजबूर कर दिया है, टू टर्न द स्पॉटलाइट इनवर्ड्स, यानी कि हम अपने अंदर जागे। सबके व्हाट्सएप स्टेटस देखो लगे हुए बिल्कुल, अरे मैं आध्यात्म की तरफ जा रहा हूं। अब मतलब अब कुछ भी जब नहीं बचा कुछ तो वही करना पड़ेगा, जब वही करना पड़ा तो दिखावा क्यों कर रहे हो। तो इसीलिए मैंने सेंटेंस तुम्हारे लिए बनाया है, कंपेल्ड है, तुम मजबूर हो वो करने के लिए, तुम चाहते नहीं हो, तुम बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम महात्मा बुद्ध बनो, ये तुम्हें बनाया जा रहा है, तो कबूल करो इस बात को। ठीक है, कोरोना हैज कंपेल्ड अस टू टर्न स्पॉटलाइट इनवर्ड्स। ओके भाई, अगला है अपने पास कंट्राइव्ड। अब कंट्राइव्ड क्या होता है भैया, कंट्राइव्ड का मतलब होता है हार्ड टू बिलीव, मतलब जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, बिल्कुल काल्पनिक है वो, है ना, काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक मतलब बस आपकी इमेजिनेशन सोच में है। अब जब वो सोच में है तो मैं उस पर विश्वास कैसे कर लूं भैया, कुछ प्रूफ चाहिए उस चीज का। तो जिसपे अविश्वास होता है, यानी अविश्वसनीय, कल्पनीय, उसे जिसपे विश्वास नहीं, भरोसा नहीं किया जा सके, उसे कहते हैं कंट्राइव्ड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लो जरा, द एंडिंग ऑफ द फिल्म, जो पिक्चर की अंत थी, पिक्चर का जो अंत था, सीम्ड यानी कि लगना, बिल्कुल कंट्राइव्ड लगा। कंट्राइव्ड मतलब अविश्वसनीय था, पिक्चर की जो समाप्ति थी वो बिल्कुल अविश्वसनीय थी। हमें लगा था कि हीरो जो है क्या कहते हैं, हमें लगा था कि हीरो झापड़ खाएगा, लेकिन हमने देखा कि हीरोइन झापड़ खा लेती है ना। तो ये जो था ये अविश्वसनीय हो गया साहब, समझ गए आप। रिपीट कर दो मेरे साथ फटाफट से, मैंने यहाँ पे भी लिखा है। डेवास्टेटेड का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना, है ना, तबाह करना।
ऑनस्लॉट का मतलब क्या होता है? हमले करना। पजेस मतलब क्या होता है? कोई चीज अधिकार रखना। रिजॉल्व मतलब संकल्प, भीष्म पितामह। अफर्म मतलब कठोर। फिर आपने 3 सी देखे। क्रंच का मतलब डिफिकल्ट। टमी क्रंच मतलब भाई एक्सरसाइज कर दी। क्रेडिट क्रंच मतलब पैसे का अभाव हो गया। भाई कंपेल्ड अगर बोल दूं तो उसे मजबूर कहते हैं, किसी को मजबूर करना, टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग। फिर आपने कंट्राइव देखा, इसका मतलब हार्ड टू बिलीव होता है, काल्पनिक। इस वीडियो को पूरा देखना ताकि मैं जितने नए शब्द बताऊं एक बार में आपको समझ में आ जाए, आपको बार बार इन्हें पढ़ना नहीं पड़े। और इतने समझदार तो आप होगे कि पेन पेपर लेकर के बैठे होगे, है ना? नहीं लिया ना? हाँ, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं अगले शब्दों को। तो अब दोस्तों ये 4 लास्ट वोकैब और इसके बाद एक रिवीजन करेंगे और क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत सारी वोकैब के साथ। अगेन सारी इंपॉर्टेंट वोकैब आपको करनी है, मेहनत करनी है भाई। देखिए भाई, अब अगला शब्द है हमारे पास अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड क्या होता है? अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है अभूतपूर्व, है ना? अभूतपूर्व, बिल्कुल मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह लो, आप जो भी कहना चाहो, अभूतपूर्व कहना चाहिए। अब अभूतपूर्व इसका मतलब रियल होता है। और प्लंज का मतलब क्या होता है? टू डाउन, है ना? टू डाउन कह लो, टू फॉल कह लो, आसान भाषा में, यानी कि गिरावट कह लो। अब अगर इन दोनों को मिला करके मैं एक सेंटेंस लिख दूं, अनप्रेसिडेंटेड प्लंज इन ऑयल प्राइसेस, तो क्या आपको मालूम हो गया क्या हुआ? अभूतपूर्व गिरावट देखी गई है। कहां? ऑयल की रेट में, उनके प्राइसेस में, है ना, कि इतने दाम ये कम हो गए हैं। तो उसी को कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड प्लंज इन ऑयल प्राइसेस, है ना? पढ़ने और सुनने को और एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, प्लंज मतलब गिरना, गिरावट, दोनों मिला दिए, ये बन गया। ये क्लियर हो गया? ऐसे काम होता है। अब आ जाइए भैया, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आज की क्लास का, मोराटोरियम। ये मोराटोरियम क्या होता है? मोराटोरियम का मतलब होता है रोक देना, और अच्छे तरीके से कहूं तो इसे कहते हैं पोस्टपोन कर देना। ये क्या चीज है जो रोकी जा रही है और क्या चीज है पोस्टपोन की जा रही है? हालांकि ये यूज होता है बैंकिंग के लिए ज्यादा टर्म। देखिए, मोराटोरियम क्या होता है? जब भी कोई बंदा लोन लेता है ना, जब भी ये बैंक है, बैंक से लोन लेके गया तो उसे वापस तो करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि कभी कभी उसे मोराटोरियम दे दिया जाता है कि भाई अभी लोन मत दो, कुछ पीरियड टाइम के लिए, अभी हम इसे पोस्टपोन करते हैं, यानी कि वेटिंग में डालते हैं। तो आप बोलोगे भाई लोन चुकाने से मना कर रही है बैंक, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि बनी बात उसके पास अभी पैसे नहीं होंगे। उसके पास पैसे क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो अभी जॉब नहीं कर रहा होगा। जॉब क्यों नहीं कर रहा होगा? क्योंकि देश ने लॉकडाउन किया होगा। क्लियर हो गई ये बात? तो अभी पैसे आ नहीं रहे हैं तो देगा कहां से? तो इसीलिए सरकार ऐसी ऐसी नीतियां निकालती रहती है। और अभी उन्होंने बैंकों से अभी कहा तो नहीं है, लेकिन देखिए क्या होता है, पर मोराटोरियम का चल रहा है कि मतलब मोराटोरियम दिया जाएगा जिन्हें अभी लोन देनी है, अब बेचारे कहां से देंगे? तो इसीलिए रोक या पोस्टपोन। तो अब जरा सेंटेंस पढ़ लो, बैंक्स शुड ग्रांट, यानी कि उन्हें देना चाहिए, मोराटोरियम टू द लेंडर्स। लेंडर्स कौन होते हैं? जो लोन लेते हैं, है ना, उन्हें लेंडर्स कहा जाता है। तो उन्हें कहा गया तो उन्हें ग्रांट करना चाहिए क्या? मोराटोरियम, यानी कि उन्हें पोस्टपोन करना चाहिए भाई कि अभी आप मत चुकाइए, अभी हम समझ रहे हैं कि आप अंदर हैं। ठीक है, मोराटोरियम आप समझ गए। अगला है रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है भैया? रेमिटेंस भी एक ऐसी चीज है, ये भी पैसे से जुड़ी चीज है। रेमिटेंस कैसे काम करेगा? एक जैसे कि मान लो कि आप कोई बंदा जो है वो अपने परिवार को भारत में छोड़ करके चला गया है बाहर नौकरी करने, किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, तो वो कुछ पैसे भेजता है। तो जो पैसे वो भेजता है उसे रेमिटेंस कहा जाता है। यानी कि समझ गए ना, यानी एक बंदा दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब पैसे भेजेगा तो उसे क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। अब आप याद रखिए, इस बात को बहुत ध्यान रखिए कि जब बंदे बाहर होते हैं और जब पैसे यहाँ भेजते हैं तो वो डॉलर के रूप में आता है, तो हमारा डॉलर बढ़ता है। समझ गया ना ये? अब इस बात को समझने के बाद अब यहाँ क्वेश्चन में देखो, लो ऑयल प्राइसेस, जो ऑयल के दाम जो घट गए हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि मांग है नहीं, विल इम्पैक्ट, है ना, जोरदार प्रभाव डाल रही है, विल इम्पैक्ट द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, है ना। वो सिर्फ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को तो इंपैक्ट करेंगे, जो ऑयल पैदा करती हैं ना, जो बनाती हैं, उनको तो इंपैक्ट कर ही रही है ऑयल प्राइस की गिरावट, उनकी इकोनॉमी गिर रही है। लेकिन कुड ऑल्सो अफेक्ट रेमिटेंस, ये देखो वो रेमिटेंस को भी अफेक्ट कर रही है जो फ्लो होता है इंडिया में। समझ गया ना? ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी सऊदी अरेबिया में हमारे बहुत सारे बंदे जो हैं उनकी फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं। अब जब वो वहाँ काम कर रहे हैं तो उनकी ऑयल में गिरावट है, मतलब कमाई नहीं है। जब कमाई नहीं है इन देशों की तो ये क्या देते होंगे हमारे बंदों को, और जब उन बंदों को नहीं मिलेगा तो वो कैसे भेजेंगे इंडिया में? ये बात क्लियर हो गई? इसीलिए अफेक्ट कर रहा है रेमिटेंस को। तो एक बार आप रिविजन कर लेते हैं और खत्म करते हैं, ठीक है बंदो? हमारे पास जो वोकैब है ये डेवास्टेटेड, डी फॉर डेवास्टेटेड, डी फॉर डिस्ट्रॉय, यानी कि तबाह करना। ऑनस्लॉट का मतलब आपने क्या देखा था? हमले। पजेस मतलब क्या होता है? कोई चीज अपने पास रखना, है ना, पजेस यानी ओन समथिंग। रिजॉल्व मतलब संकल्प। फर्म मतलब हार्ड।
क्रंच मतलब डिफिकल्टी, फिर एक टमी क्रंच पढ़ा था, और एक आपने पढ़ा था क्रेडिट क्रंच, ठीक है। फिर आपने कंपेल्ड पढ़ा, कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूरी। फिर आपने कंट्राइव्ड पढ़ा, कंट्राइव्ड का मतलब क्या होता है, हार्ड टू बिलीव, अविश्वसनीय, कल्पनीय, काल्पनीय, जिसे विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर आपने अनप्रेसिडेंटेड पढ़ा, जिसका मतलब क्या होता है, अभूतपूर्व। प्लंज पढ़ा, जिसका मतलब होता है गिरावट, दोनों मिला दिए तो अभूतपूर्व गिरावट। मोराटोरियम क्या होता है भैया, आप रोक देना, पोस्टपोन कर देना, लोन अभी मत चुकाइए, कुछ समय के लिए होल्ड कर देना, वो परिस्थितियों को देख करके। रेमिटेंस क्या होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा आना। अब वो किससे डिफेक्ट करता है ना, अब वो कैसे काम करता है वो अलग बात है। तो दोस्तों, है ना, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगला वीडियो जब लाऊं तो ये श्योर करिए कि आपको ये सारी वोकैब्स याद हो, ठीक है। आप मेरे साथ साथ चलिए, मैं भी आपके साथ साथ चलूंगा। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी है और आपको समझ में आ गया। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको ये वोकैब आपके दिमाग में टिक गए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं अगले लेक्चर में वोकैब की। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।